अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर तलहा और आप देख रहे हैं फॉरेक्स प्लैनेट। तो सबसे पहले वेलकम है आपका इस वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो देखें, आपकी स्क्रीन पे एक गोल्ड का चार्ट नज़र आ रहा होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि गोल्ड बहुत देर के बाद एक बुलिश मोमेंटम में आया था, लेकिन फिर से अमेरिका ने क्या किया है कि ईरान पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से हमें इंस्टेंट सेलिंग रिज़ल्ट इफ़ेक्ट देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि गोल्ड यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के गया था H4 के मुताबिक, और यहाँ से जब ये चैनल ब्रेक हो गया था तो गोल्ड को चाहिए था कि यहाँ पे एक दोबारा सपोर्ट बनाए और इस सपोर्ट से बाय चला जाए, लेकिन गोल्ड ने ऐसा नहीं किया। ड्यू टू वार यहाँ पे हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट देखने को मिला। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाके कि गोल्ड आने वाले टाइम में किस तरह का मूव दे सकता है। तो सबसे पहले हम एक वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। जब भी आप कोई एनालिसिस करने लगे तो आपको चाहिए कि आप लंबे टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आएँ। तो देखिए, वीकली में कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही, और उसकी दूसरी साइड पे मार्केट अपने इस लो को भी ब्रेक नहीं कर पा रही। मार्केट के लिए ये लो ब्रेक करना एक बहुत मुश्किल टास्क होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वीक के मुताबिक 6-7 वीक्स की सपोर्ट मौजूद है। एक वीक के मुताबिक हमें इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। हाँ, हमें एक सपोर्ट मिल जाती है ट्रेंड लाइन, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि उसको बनाया जाए। ये एक ज़बरदस्ती की ट्रेंड लाइन होगी। हम क्या करते हैं, वीकली से डेली में जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम में, और देखते हैं कि मार्केट हमें क्या इंडिकेशंस दे रही है। देखिए जी, ये डेली का टाइम फ्रेम आ गया, और मैं आपको दोबारा बताऊं, ये मार्केट ऑलमोस्ट 10 दिन से ना तो वो आपको एक बाय का मूव दे रही है, ना ही कोई सेलिंग का मूव दे रही है। एक रीबाउंड जोन उसने बनाया, लेकिन वो रीबाउंड जोन भी आखिर कब तक मार्केट इसी एक जोन के अंदर मूव करती रहेगी। आखिर कभी ना कभी तो उसने इसे बाय की तरफ लेके जाना ही है। वीकली के डेली के मुताबिक यहाँ से अगर आप देखें तो कुछ ख़ास इंडिकेशन आपको मिल नहीं रही, इसीलिए हम ऐसा करते हैं H4 की तरफ जाते हैं। देखिए, ये एक H4 का टाइम फ्रेम है, और आपके सामने देख लें मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस से गिर रही है या बाय जा रही है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं लोअर जोन टू लोअर जोन, जो हमारे पास ऑलरेडी आ गई है। अगर तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, और यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ठीक है, ये वाला, ये H4 का कैंडल है। जब मैं H1 में जाऊंगा ना, ये एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप होगा। मैंने कहा वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो रही है, तो 1H का फ्रेम भी यहाँ पे एक्सप्लेन करते चलें। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं जी, हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से है, तो फेयर वैल्यू गैप कहाँ से है। देखिए, अब सबसे पहले ये है कि हमारे पास यही एक जोन है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तब तक हम गोल्ड को बुलिश ही समझेंगे, ठीक है। अगर गोल्ड में किसी तरह का ब्रेकआउट आता है इन द सेलिंग फॉर्म, तो फिर हम इसको सेलिंग की तरफ ले जाएंगे, लेकिन सेलिंग अभी भी रिस्की है, क्योंकि प्राइजेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर से गिर रही हैं। मज़ीद कितना गिर सकती हैं, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये फेयर वैल्यू गैप। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो लाइन में लगा रहा हूँ, यहाँ पे आपने एक नया जोन बनाना है, ये वाला। इसका मैं कलर कर देता हूँ ब्लू, ताकि आपको समझ आ जाए। जब तक गोल्ड इस ब्लू लाइन के ऊपर है या इसके ऊपर आके होल्ड करेगा, हम इसे बाय में ही लेके जाएंगे। पहला पॉइंट होगा हमारा ट्रेंड लाइन। अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो अपर रेजिस्टेंस लेवल, जो कि आपको 1,500 पौने 2,000 पिप्स का टारगेट मिल जाता है। अगर किसी तरह ये रेड जोन ब्रेक होता है, ब्रेक इस तरह हो कि मार्केट एक H4 की कैंडल बनाए इस तरह से, और वो इसके नीचे क्लोज हो, और अगली कैंडल भी इसी जोन को एंगल्फ करके इस सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज हो। H4 की कैंडल कह रहा हूँ, H1 की या M30 की कैंडल नहीं कह रहा। अगर मार्केट इस तरह से क्लोज हो जाती है तो फिर आप इसके रीटेस्ट पे यहाँ से सेलिंग करेंगे, अदरवाइज गोल्ड आपको बाय ही नज़र आएगा। यहाँ से गोल्ड क्या करेगा, आपकी बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग कर सकता है। मतलब ये आपका टारगेट है, मार्केट नीचे आ सकती है, मार्केट क्या करेगी, दोबारा अपने सपोर्ट से नीचे आएगी, थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस हंट करेगी और वापस चले जाएगी। ये एक ही
सिनेरियो है सेलिंग का कि H4 की कैंडल्स यहाँ तो जोन को एंगल्फ करे, यहाँ एंगल्फ करके कैंडल ही नीचे क्लोज करे और आपको सेल करने का मौका ही ना दे। ये एक सेल की पॉइंट है। यानी अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो तो आप सिर्फ सोचते रहो कि यार मैं कहाँ से सेल करूँ, मैं कहाँ से सेल करूँ। ऑन द अदर हैंड मैंने आपको बाय के सिनेरियो बता दिए हैं। अब क्या करेगा मार्केट में, जब ही एक H4 की बुलिश कैंडल बनेगी काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की, जैसा कि मार्केट ने हमें प्रीवियसली बना के दिखाई है, ये एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। यहाँ पे भी हमारे पास बुलिश कैंडल है, यहाँ पे भी हमारे पास बुलिश कैंडल है। अगर तो मार्केट इसी तरह की एक बुलिश कैंडल यहाँ बनाती है तो फिर हम गोल्ड को आंखें बंद करके इसकी मेन रेजिस्टेंस लेवल 4200 तक ले जाएंगे। अगर ये ब्रेक होगा तो मज़ीद ऊपर जाएंगे, अदरवाइज गोल्ड इसी रीबाउंड जोन के अंदर मूव करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में हर किस्म का आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन कर लो, टोटली फ्री है। अगर तुम्हें कोई नॉलेज की बात नहीं मिलती तो लेफ़्ट कर देना, अगर उससे ज्वाइन करके तुम्हें कोई ना कोई फ़ायदा ही मिल रहा है तो बेहतर है ज्वाइन करते रहो। ख्याल रखो अपना, अल्लाह हाफिज़।